In the second video of relation and function, we are going to talk about the reflexive relation, in which we are going to discuss when a relation is said to be reflexive. First of all, we are going through the definition of reflexive relation. A relation R on set A is said to be reflexive if every element of set A is related to itself. Thus, R is reflexive implies and implied by ordered pair AA belongs to capital R for all A बिलोंग्स टू सेट ए। कहता है कि एक रिलेशन आर जो है वो सेट ए में है। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा यदि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन में मौजूद होगा। जैसे मान लेते हैं सेट ए में स्मॉल ए एक एलिमेंट है, तो ऑर्डर्ड पेयर ए जो है वो रिलेशन आर में अवेलेबल होगा, तो ये रिलेशन आर जो है वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। यानी यहाँ पर एलिमेंट को खुद के साथ रिलेशन बनाना, यानी एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन, यानी ऑर्डर्ड पेयर जो होगा वो ए बी सी इस तरह का फॉर्म में दिखेगा। यानी नंबर्स पर अगर देखना चाहें तो 1 1 2 2 3 3 इस तरह का फॉर्म दिखेगा। ठीक है, अब देखो इसको एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं, ए सेट ए कंसीडर कर रहे हैं जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3। अब देखो तीन रिलेशन R1 R2 R3 सेट ए में डिफाइन किया गया है और हमको बताना है कि R1 R2 R3 रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। तो इस चीज़ को हम कैसे समझेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं? तो इसका डिफिनेशन कहता है कि सेट का प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन बनाएगा। यानी 1 का रिलेशन खुद के साथ बनेगा, यानी जो भी हमारे पास रिलेशन होंगे उसमें 1 1 2 2 3 3 अगर ऑर्डर्ड पेयर मौजूद है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, अन्यथा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो R1 पर फोकस करें तो 1 1 दिखाई पड़ रहा है, 2 2 दिखाई पड़ रहा है और 3 3 भी दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब हुआ R1 रिफ्लेक्सिव है। R2 को अगर ध्यान दें तो R2 में 1 1 है बट 2 2 नहीं है। R2 में 1 1 है बट 2 2 नहीं है। इसका मतलब हुआ कि R2 रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि स्टेटमेंट कहता है प्रत्येक एलिमेंट सेट ए का रिलेशन में होगा। तो सेट ए का एलिमेंट 2 है बट 2 2 जो है वो रिलेशन में नहीं, 2 2 जो है वो R2 में नहीं है, इसलिए R2 रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब इसको लिखना कैसे है? तो लिखेंगे R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 2 इज बिलोंग्स टू सेट ए बट 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R2। यानी 2 जो है वो सेट ए का एलिमेंट है बट 2 2 जो है वो R2 का एलिमेंट नहीं है, इसलिए R2 जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब बात करते हैं R3 के ऊपर। R3 का जो एलिमेंट है वो 1 1 2 2 3 3 है। तो क्लियर बात है, यहाँ सेट का प्रत्येक एलिमेंट यानी 1 2 3 खुद के साथ रिलेशन बनाकर मौजूद है, यानी 1 1 2 2 3 3 ऑर्डर्ड पेयर मौजूद है। इसका मतलब हो गया कि R3 जो है वो रिफ्लेक्सिव है। R3 रिफ्लेक्सिव होने के साथ साथ आइडेंटिटी रिलेशन भी है। अब ये आइडेंटिटी रिलेशन कैसे है? तो देखो यहाँ पर अगर ध्यान दें तो R3 में सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट्स हैं जो खुद के साथ रिलेशन में है। इसके अलावा कोई और अदर एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर नहीं मौजूद है, जिस तरह से रिलेशन R1 में मौजूद है। R1 में 1 1 2 2 3 3 के अलावा 1 2 2 1 3 2 भी मौजूद है, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बट R3 पर अगर फोकस करें तो 1 1 2 2 3 3 इसके अलावा कोई और अदर एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर मौजूद नहीं है, इसलिए R3 आइडेंटिटी रिलेशन भी है और साथ ही साथ रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बट R1 में 1 1 2 2 3 3 के अलावा 1 2 2 1 3 2 भी है, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। यानी प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है बट प्रत्येक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं है। इसी में कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे एक रिलेशन R जो है वो सेट ए में डिफाइन किया गया है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन R को डिफाइन किया गया है कि ये ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन होगा जिसमें y इज डिविजिबल बाय x। y जो है वो x से डिविजिबल है, तो डिटरमाइन करना है कि R रिफ्लेक्सिव है या नहीं। देखो हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर है वो खुद से डिविजिबल होता है,
यानी 1 1 से डिविजिबल होगा, 2 2 से डिविजिबल होगा, 3 3 से डिविजिबल होगा, 4 4 से डिविजिबल होगा, 5 5 से डिविजिबल होगा, 6 6 से डिविजिबल होगा। यानी एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, देयरफॉर इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नाउ अब बात करें तो 1 एक ऐसा नंबर है जिससे सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, वो सभी नंबर डिविजिबल होंगे। ठीक है, यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव के ऊपर बात करना है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेट का प्रत्येक एलिमेंट को खुद के साथ रिलेशन बनाना है, तो यहाँ पर वो रिलेशन मिलेगा हमको। इस चीज को थोड़ा देख लेते हैं कि ये कैसे दिखेगा। ठीक है, सेट एक में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 और आर ऑर्डर्ड पेयर है y इज डिविजिबल बाय x इसका। ठीक है, हम जानते हैं 1 से सारा नंबर डिविजिबल है, तो सो आर का पहला जो ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा हमको वो 1 1, फिर दूसरा मिलेगा 1 2, क्योंकि 2 भी 1 से डिविजिबल है, 3 भी 1 से डिविजिबल है। इस तरह से 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ये ऑर्डर्ड पेयर मिले हमको। चूंकि 2 से 1 डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये आर का एलिमेंट नहीं बनेगा, बट 2 2 आर का एलिमेंट बनेगा। 2 3 नहीं बनेगा, 2 4 बनेगा, 2 5 नहीं बनेगा, 2 6 बनेगा। उसी तरह से 3 3 और 3 6 और पेयर जो होंगे, ऑर्डर्ड पेयर जो होंगे वो मिलेंगे। 4 4 5 5 6 6 ये ऑर्डर्ड पेयर हमारे रिलेशन आर में आएंगे। यानी रिलेशन आर का जो एलिमेंट होगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 2 2 4 2 6 3 3 3 6 4 4 5 5 6 6 होगा। यहाँ हम क्लियर देख सकते हैं कि ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन बनाकर आर में मौजूद है, इसलिए ये रिलेशन आर जो होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब कुछ इन्फिनाइट सेट्स का एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे ए रिलेशन R1 ऑन द सेट R ऑफ रियल नंबर। R1 एक रिलेशन है जिसको सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए डिफाइन किया गया है, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर ए बी R1 में आएगा जब वह रिलेशन 1 प्लस ए इंटू बी ग्रेटर देन 0 को सेटिस्फाई कर देगा, जिसमें ए बी जो होगा वह रियल नंबर होगा। चेक करना है कि क्या R1 जो है वो रिफ्लेक्सिव है। तो देखो, रिफ्लेक्सिव होने के लिए यहाँ ध्यान कुछ बातों का रखना है कि हमको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमको सेट से एलिमेंट कंसीडर करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए आर्बिट्री एलिमेंट सेट आर से लेंगे। आर जो है वो रियल नंबर का सेट है, तो हम लिखें लेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर सेट ऑफ रियल नंबर। अब इस आर को खुद के साथ रिलेशन बनाना है, तभी जाकर वो रिफ्लेक्सिव होगा। यानी 1 प्लस ए इंटू ए जो होगा अगर ग्रेटर देन 0 होगा तभी वह रिफ्लेक्सिव होगा। तो हम देखते हैं 1 प्लस ए इंटू ए, इसका मतलब हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर। और देखें तो 1 प्लस ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर पर अगर ध्यान दें तो ए स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर रहेगा। और उसके साथ 1 ऐड कर देंगे तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब हो गया कि ए खुद के साथ रिलेशन बनाकर R1 में मौजूद रहेगा, इसलिए ये रिलेशन R1 जो है वो रिफ्लेक्सिव होगा। नाउ अदर एग्जांपल्स, जैसे मान लेते हैं कि लेट L be the set of all lines in a plane, then relation R on L is defined by ordered pair L1 L2 belongs to R implies and implied by L1 is parallel to L2 is reflexive। हमको ध्यान देना है कि हमारे पास जो सेट डिफाइन हुआ है वो कैपिटल L है, और वो सेट कैसा है, तो सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन, यानी एक प्लेन में सारे लाइंस का कलेक्शन का ये सेट है। कहता है आर एक रिलेशन है जो सेट एल में डिफाइन किया गया है, और इसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो आपस में पैरेलल होंगे। यानी L1 L2 यदि R का एलिमेंट है तो L1 को पैरेलल होना होगा L2 का, तभी जाकर वह आएगा R में। तो देखो, हमको चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो ये कैसे हम चेक करेंगे, तो मान लेंगे कि L1 जो है वो सेट L का एलिमेंट है, ये जो है L सेट ऑफ ऑल लाइंस है। तो देखो, कोई भी लाइन अब खुद का पैरेलल होता है, यानी L1 इज पैरेलल टू L1, यानी एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, देयरफॉर L1 इज रिलेटेड टू L1। यानी यहाँ हम देखें तो L1 इज रिलेटेड टू L1, यानी L1 का ऑर्डर्ड पेयर हमको रिलेशन R में दिखेगा। इसका मतलब हुआ
कि आर जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। यहाँ ध्यान देने वाला बात यह है कि हम जानते हैं कि कोई भी लाइन खुद का पैरेलल होता है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। और दूसरा बात यहाँ ध्यान देना है कि जब भी हम इस तरह के इन्फिनाइट सेट्स के लिए जब हम प्रूव करने के लिए जाएंगे तो हमको एक आर्बिट्री एलिमेंट लेना है जो सेट से लेंगे। ध्यान देना, यहाँ सेट से लेंगे और उनका रिलेशन खुद के साथ आर में प्रूव करेंगे, तभी जाकर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि हम L1 जो सेट L से लिए और L1 का रिलेशन खुद के साथ प्रूव किए तो हम बताएं कि ये रिलेशन R जो होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब जैसे देखो यहाँ पर चूंकि हम ये जान रहे हैं कि एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ देयरफॉर इट विल बी रिफ्लेक्सिव। क्या ये परपेंडिकुलर के केस के लिए हो सकता है? मान लेते हैं L1 L2 ऐसा ऑर्डर्ड पेयर हो जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है? तो आंसर आएगा कि नहीं, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई भी लाइन खुद पर परपेंडिकुलर नहीं होता है। कोई भी लाइन खुद का पैरेलल होगा बट कोई भी लाइन खुद पर परपेंडिकुलर नहीं होता है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर यह रिलेशन परपेंडिकुलर लाइंस के लिए डिफाइंड होता तो हम कहते कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो क्या ये रिलेशन साइमेट्रिक हो सकता है? परपेंडिकुलर लाइंस का रिलेशन साइमेट्रिक हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। तो हम अगले क्लास में साइमेट्रिक रिलेशन के ऊपर बात करेंगे।